क्या कहता है चर को अलग करने के लिए? इसमें चर पद क्या है? 25 है। 3n कहता है चर को अलग करने के लिए किन चरण का प्रयोग करेंगे, लिखिए। और क्या कहता है समीकरण को हल करें। इसमें चर, इसमें देखो 3n + 7 = 25 है। चर पद क्या है? n है। चार पद पूछ रहा था यानी n है, यही ना। अब इसी को क्या करेंगे, n को अलग करना है तो क्या करेंगे, 3 को और 7 को इधर भेजना पड़ेगा। तो वही कहता है किन चरण का प्रयोग करेंगे, यहाँ कहता ना चरण को। सबसे पहले 25 को इधर भेज, 7 को इधर भेजेंगे ना, इधर जोड़ में तो घटाएंगे। क्या करेंगे, 3n + 7 = 25 है ना, पहले समीकरण लिख दिए। अब क्या कर लेंगे कि दोनों तरफ 7 घटा लेंगे। 7 जोड़ में है, 7 जोड़ में है ना। क्या कर लेंगे कि दोनों तरफ का इधर से 7 हटाने के लिए तो 7 घटाना पड़ेगा, इधर भी 7 घटा लेंगे। क्या करेंगे, 3n + 7 - 7, इधर 25 है, 25 में भी 7 घटा लेंगे। क्या पहला चरण क्या आया, दोनों तरफ 7 घटाने, दोनों तरफ 7 घटा लेंगे। बोलो क्या हुआ, ये 7 + 7 था, 7 को हटाना है। 7 को क्या करना है, तो 7 को हटाने के लिए तो 7 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि 7 जोड़ में है। अगर इस तरफ 7 घटाएंगे इधर भी 7 घटाना पड़ेगा। समझ गए, क्या हो जाएगा, इधर हल करेंगे क्या आएगा, 3n, 7 में 7 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। और इधर क्या बच जाएगा, 25 में 7 जाएगा कितना होगा, 18 आएगा, आएगा ना। अब चर पद n है, n को लाने के लिए 3 को तो हटाना पड़ेगा। 3 को क्या करना पड़ेगा, 3 को कैसे हटाएंगे, 3 किसमें है, जोड़ में, घटा में, गुना में या भाग में, किसमें है, यह गुना में है। तो अब 3 को हटाएंगे तो गुना वाला हटाने के लिए भागन करेंगे। क्या किया, भाग किए। कितना से भाग करेंगे, 3 से करेंगे, सिर्फ 3 को हटाना है तो 3 से भाग किए, इधर भी भाग करना पड़ जाएगा। और चरण दूसरा क्या लिख देंगे, दोनों, जैसे यहाँ दोनों तरफ 7 घटा के 7 लिखे, इधर क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से भाग करने पर, दोनों तरफ 3 से भाग करने पर हो गया। अब भाग कर लो, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, इधर कट जाएगा कितने, 6। n का मान कितना आया, देखो जो समीकरण हल की है चरण लिखे, कहता है चरण का प्रयोग करे, लिखे चरण का प्रयोग करके लिखे और समीकरण को भी हल कर लिए। कहता है समीकरण को हल करे, यानी n का मान निकालना, इसलिए n = 6। किसी को समझने में दिक्कत, कहाँ नहीं समझ में आया, ध्यान दो। कहता है चरण का प्रयोग करके, मतलब हम क्या क्या कर रहे हैं, बस उसी को लिखना है। समीकरण को हल करने के लिए सीखे ना, पहले समीकरण को अगर हल करेंगे तो यानी n का मान निकालेंगे तो देख लेंगे कि समीकरण में कौन कौन सा पद है, 3 भी है और 7 भी है। पहले किस पद को करते हैं, जोड़ वाला, जो जोड़ होता है या घटा होता है उसी को करते हैं। यानी तो अगर घटा रहता है 7 इन्हें जोड़ में बाई तरफ आएगा तो घटा में होगा, बस वही तो है। 7 अगर घटा है 7 इधर घटा में आएगा ना, हम इसको इधर नहीं लाकर तो दोनों तरफ में हम 7 घटा दिए। पहले समीकरण क्या था, 3n + 7 = 25 था, इधर 7 है ना, 7 हटाने के लिए 7 जोड़ में ना है, 7 घटा लेंगे तो 7 7 खत्म हो जाएगा, वही किए 7 घटा लिए। जब इधर घटाएंगे तो दूसरी तरफ भी घटाना पड़ेगा, बाई तरफ घटाए ना 7, हमको दाई तरफ भी 7 घटाना पड़ेगा। समझे, जो काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे। आप बताओ, हाँ ये भी लिखेंगे, अगर 7 घटाए तो यहाँ लिखना पड़ेगा उसी के सामने। पहले चरण में था, पहला चरण क्या किए कि दोनों तरफ 7 घटा लिए, यहाँ तक समझे। जब 7 घटा लिए तो 7 में 7 घट जाएगा, 0 होगा, क्या बच जाएगा, 3n, यही 3n आया, 25 में 7 घटेगा तो 18 आएगा। अब बताओ n का मान निकालना है, 3 को हटाना पड़ेगा, 3 को 3 गुना में है, इसलिए 3 से भाग कर दीजिए, ताकि जो होता है 3 3 कट जाएगा, n बचेगा, 3 से भाग किया। अगर दोनों तरफ करेंगे कि एक तरफ करेंगे, अगर इधर से किया तो इधर भी करना पड़ेगा।
अब यहाँ देखो भाग कर दिए, 3 3 खत्म हो गया, 3 से 6 18 कट गया, इस 18 कटा 6 बार में, वही काट किधर लिख दिए, इधर क्या बचा n, इधर बचा 6। बस यही आंसर आ गया। सारा जो होता है जितना सारा क्वेश्चन उस टाइप कैसे बनाएंगे, आप समझे, बना लो।